ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल एनर्जी, सो इट्स अबाउट बैलेंस, इट्स अबाउट इंटीग्रेशन, कमिंग टुगेदर, एक न्यू साइकिल कह सकते हैं। समथिंग बहुत इंटेंसिटी के साथ कुछ आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपकी इनर कॉन्शियस भी आपको यही गाइड कर रही है कि येस देयर इज़ समथिंग ब्यूटिफुल कमिंग, ओके, और आप उस चीज़ को अलाउ भी कर रहे हो। सो लेट इट हैपन। मुझे लगता है अब ये कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ यूनियन, कुछ के लिए हो सकता है इंटरनली, मतलब आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। मीटिंग और व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, सो समथिंग वेरी फास्ट वर्गो। कोई कुछ चीज़ है जो आपकी तरफ बड़ी तेज़ी से आ रही है एंड इट कैन चेंज एंड इट कैन इवन बैलेंस यू, आपको बैलेंस करने में हेल्प कर सकती है, मदद कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट रिफ्लेक्शन एंड येस ऑफ कोर्स एक मेच्योरिटी, एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी, एक अंडरस्टैंडिंग, एक न्यू लेवल या न्यू लेवल ऑफ कमिटमेंट इन रिलेशनशिप और करियर और मेच्योरिटी, बेसिकली चीज़ों को लेके एक नया एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है। लाइक समथिंग इज ब्लूमिंग, कुछ ब्लूम कर रहा है। अब वो किसी भी वे में आप ले सकते हैं, स्टूडेंट्स हैं या बड़े हैं या जो भी हैं, ओके। So basically it's about like partnerships, of course. I think you're looking for a partnership, okay, a commitment, getting married और थिंकिंग अबाउट समथिंग। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स हो सकता है कोई है और आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, somebody talking to you, communicating with you, okay. Now this person is like बात तो कर रहे हैं, कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, बट इट्स लाइक मे बी दे आर नॉट ओपनिंग अप अलॉट, या हो सकता है कि आप थोड़ा अपने काम को लेके हैं, टेंस्ड हैं, या हो सकता है कि लाइक दे हैव लव फॉर यू, इमोशंस हैं उनके मन में, और बट ना ही वो लेट गो कर रहे हैं, ना ही वो कम्प्लीटली आपकी तरफ आ रहे हैं। समबडी गुड लुकिंग, चार्मिंग, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। आई थिंक ऑफ कोर्स उनको लगता है यू आर, मतलब आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, इमोशंस फॉर यू, और और हो सकता है आप लोगों की बातें चल रही हैं, कम्युनिकेशन, मतलब कुछ फाइनलाइज नहीं हो रहा है बट कम्युनिकेशन बहुत होती हुई दिखाई दे रही है, ओके। सो यहाँ थोड़ी स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, बट येस थिंग्स आर मूविंग। मुझे लगता है चीज़ें हैं तो स्लो, बट थिंग्स आर मूविंग इन अ डायरेक्शन। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, येस मे बी बाय नवंबर दिसंबर। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और समथिंग लाइक दैट, बट येस कुछ आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग फ्यू वीक्स और मंथ्स। बट इस हफ्ते मुझे लगता है इट्स अबाउट लॉट ऑफ communication happening. This could be the one. Engagement, retreat, of course you can meet this person, you can communicate, आप बात कर सकते हो। देखो मैं ना बीच में इंग्लिश में बोलने लग जाती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मुझे कुछ ध्यान नहीं रहता, तो बुरा मत माना करो आप, ठीक है। और तो यस, तो मैं बोल रही थी कि यहाँ पर एंगेजमेंट दिखाई दे रही है। दिस कुड बी द वन। रीट्रीट, आप कनेक्ट कर सकते हो, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये वो पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ का हिस्सा बनने वाले हों, या अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो रिलेशनशिप अच्छा दिखाई दे रहा है। तो और क्या कहें, ठीक है। चलिए आगे और भी एनर्जीज देखेंगे, बट पहले ज़रा करियर की बात हो जाए कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम, ऑफ कोर्स। सो करियर वाइज वी आर गेटिंग दैट व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है सुपर फास्ट। आई टोल्ड यू कि कोई पार्टनरशिप हो सकती है, या हो सकता है कि कुछ बदल रहा है, बड़ा बदलाव आ ऑलरेडी आप उसमें स्टेप इन कर चुके हैं। वो जो साइकिल है उसमें आप स्टेप इन कर चुके हैं। आप बस इट्स लाइक कि आपकी मेहनत का आपको फल मिल सकता है, और मे बी इट्स अबाउट अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स, कमिटमेंट्स एंड मोर ओवर मतलब तेज़ी से आगे बढ़ना। सो कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। मुझे ऐसा लगता है मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, 2 जॉब्स कर सकते, वट एवर यू आर थिंकिंग, आपको लगता है कि यस ये करना चाहिए, तो गो ऑन। पीरियड इज़ राइट, टाइम इज़ राइट। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। चलिए और देख लेते हैं वर्गो के लिए, what else you can expect. Yeah, so basically it's about
अबांडेंस, ओके। अब इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ में स्टेप इन कर चुके हो। अब क्या है, ऊपर मतलब वो देख रहे हो आप कि स्टेप इन कर रही है वो जो लेडी है। अब ये क्या होता है कि इट्स अ प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन इन योर लाइफ जो आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आप आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर आप मेल हैं तो इट्स अबाउट अ प्रेजेंस ऑफ अ फीमेल अराउंड, ठीक है, और आप लोग मिलके आगे बढ़ सकते हैं। और अगर रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें, अगर करियर की बात करें, तो देन इट्स अबाउट दैट ग्रोथ, आपकी लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप। और जैसा जैसा आप शुरू से सोचते थे अपने करियर से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। सो बेसिकली नंबर 3 हो सकता है प्रोमिनेंट देखते हो, ओके। 7 इट्स ऑल्सो अबाउट स्पिरिचुअल डीप रिफ्लेक्शन। खुद में आपके अंदर बहुत बदलाव आ रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी में आप और ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं, आप और ज़्यादा फीलिंग ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। हो सकता है कुछ डाइट चेंज भी कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी पे वर्क कर रहे हो, कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, ओपनिंग अप ऑफ हार्ट स्पेस, गिविंग एंड रिसीविंग लव। अब इसमें क्या है कि अगेन यहाँ पे वो आता है कि आप खुद को हील कर रहे हैं, तो आप किसी नए पार्टनर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपका वो जो दायरा सीमित रखा हुआ था, आई थिंक नाउ इट्स लाइक ग्रोइंग, स्टेबिलिटी, माइंड, फाइनेंसेस, जॉब, परफेक्शन, कोई और पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी लेके आ सकता है इन द कमिंग टाइम, ओके। तो देख लेते हैं व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर ऑल यू लवली पीपल वर्गो। व्हाट गाइडेंस डू वी हैव वर्गो के लिए। ओके, सो एंजल्स आपको स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए कह रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग द चेंज इन योर लाइफ। एंजल्स कह रहे हैं कि घबराइए मत इस नई शुरुआत से। कभी कभी आपको वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है, कभी कभी आपको आगे बढ़ना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। अब अगर आप गिरने से डरेंगे तो आप कैसे ही आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक चेंज है, ऑफ कोर्स खुद को भी चेंज करना पड़ता है। अब अगेन अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि लाइक लाइफ साइकिल, कुछ अगर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक थी, अगर चीज़ें कुछ ऐसी थी, तो आई थिंक इट्स अबाउट मूविंग, कि अब वो मूवमेंट आने वाली है आपकी लाइफ में। अगर चीज़ें स्टक थी तो अब वो स्टक नहीं रहेंगी, आप आगे बढ़ पाएंगे। आप अपनी लाइफ में यू विल बी एबल टू टेक डिसीजंस, आप डिसीजंस ले पाएंगे। बेसिकली ये चीज़ आपको आपकी मंजिल की तरफ, एंड मोर ओवर सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है दैट इज़ हीलिंग, कि ये चीज़ आपको आपकी हीलिंग की तरफ, आगे की तरफ बढ़ा रही है। आप देख सकते हैं हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है। अब क्या होता है कि बेसिकली आप लोगों की नहीं सुन रहे हैं, ना ही आप इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है। इट्स अबाउट फॉलोइंग योर हार्ट की व्हाट, यस। एंड हो सकता है कि लाइक इस जर्नी में देर आर ऑब्वियसली माइंड में कई बार बहुत चीज़ें आती हैं, बट आई थिंक यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि अपने माइंड को थोड़ा सा शांत रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, और बुरे थॉट्स नहीं आने देने हैं अबाउट एनीथिंग। अगर आपका कोई सपना भी है, अगर आप कुछ सोचते भी हैं, अब किसी पर्सन से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड आपका कोई ड्रीम है, तो एंजल्स कह रहे हैं अपने माइंड को क्लियर रखिए। हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और पेशेंस रखिए, ठीक है, कि यहाँ पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। वट एवर इट इज़, जो भी चीज़ है, जो भी आप सोच रहे हैं, अगेन कुछ के लिए भी हो सकता है कि कंसीव, जैसे है ना कि आप कंसीव करना चाहते हो। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट केयरिंग, शेयरिंग, और अपने आप को लाइक उस एनर्जी में लेकर आइए। बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, तो बी हैप्पी, बी चेरिश योर सेल्फ, और अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। यू नीड टू टेक केयर ऑफ, लाइक इट्स अ गुड पीरियड कि आप अपना ख्याल रखें और हैप्पी रहें इस मोमेंट पे। आगे का मतलब सोचना छोड़ दें, ओके। सो ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल रीडिंग वर्गो। आई होप आपको पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।